गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, वेलकम टू लर्न ग्लोबल स्टडी। चलो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं तो अच्छा, पीछे क्या? हाँ देखो क्या लगा हुआ है, सीधा दिमाग में छप जाएगा, आ गया ऐसा क्लास 12 बिहार बोर्ड। बताओ, ऐसा है जो बिल्कुल करेक्ट आप लोग के दिमाग में आकर के छप जाएगा, मतलब कि बैठ जाएगा कि हमको किस तरह से हमने बताया है, किस तरह समझाया है, पूरा दिमाग में आप लोग को छप जाएगा सेम टू सेम। और आप लोग क्या करोगे, पूरा याद कर लोगे क्लास में ही, कहीं आप लोग के बाहर दूसरे कहीं जाने की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग क्लास कर लोगे तो आप लोग को बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप लोग को क्लास होगा, देख लो। चलो देखते हैं कैसा क्लास हो जाएगा, मुझे हमारे दिमाग में छपने वाला है, सीधा दिमाग में छाप देगा, ऐसा क्लास आज होने वाला है। वाह, कैसा क्लास होगा जो, चलो देखते हैं कैसा क्लास होगा। हाँ, तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 10 का बिहार बोर्ड का क्या करने वाले हैं, साइंस का कौन सा है तो बायोलॉजी आज हम करने वाले हैं, साइंस का बायोलॉजी करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 जो है क्या है इसका, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो आप देखो, आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का हिंदी मीडियम रहता है तो क्या है तो जैव प्रक्रम है। ठीक है, जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग आज देखेंगे, जानेंगे और बिल्कुल दिमाग में छप जाने ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, धमाकेदार तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से कि दिमाग में बैठ जाए, कहीं भी ना जाए, इस टाइप का हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें, बताओ शुरू करें फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ गर्मी तो है, चलो गर्मी तो है ही। चलो तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम चैप्टर क्या है हमारा, जैव प्रक्रम है। एआई मोड है क्या? चलो पेन ले ली अपना। चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ने वाले, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। देखो एक चीज, जैव प्रक्रम समझो पहले इसको, जैव प्रक्रम, जैव ठीक है, जो जीवित चीज है उसका प्रक्रम होगा। ठीक है, जैव मतलब क्या होता है, जीवित होता है। ठीक है, जैव मतलब जीवित, लिविंग। ठीक है, और लाइफ जीवन होता है। ठीक है, जैव मतलब जीवन, लाइफ। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं पहले। बताओ जीवन किस किस के अंदर है, हमारे अंदर जीवन है, जीवन है हमारे अंदर, तब ना हम बोल रहे हैं, तब ना आप लोग को पढ़ा रहे हैं। और जानवर के अंदर जीवन है ना, जानवर के अंदर जीवन, तब ना वो चलता है फिरता है। अगर वो देखो जीवन ही नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, मृत्यु। अब देखो ये मार्कर है, मार्कर के अंदर क्या जीवन है, क्या इसके अंदर जीवन है, ये हाथ पे चलाता है, नहीं चलाता है। क्या ये खाता है, नहीं खाता है। क्या ये पीता है, नहीं पीता है। क्या मैं खाती हूँ, बताओ, नहीं खाती मैं, खाती हूँ मैम, बिल्कुल खाते हैं। ठीक है, लेकिन मार्कर नहीं खाता, बोर्ड नहीं खाता, मैं खाती हूँ। तो मैं क्या हूँ, जैव हूँ। ठीक है, जैविक हूँ मैं। ठीक है, मैं जीवन में, मेरा जीवन है, लाइफ है। ठीक है, तो देखो चल रहा है ना आवाज, ठीक है ना, आवाज का नहीं गड़बड़ होना चाहिए, पिछले क्लास में आवाज ही गड़बड़ हो गया था। चलो तो देखो, एक होता है जीव, सजीव होता है, एक होता है निर्जीव। देखो एक मिनट, मेरा साइंस तो क्लास अच्छे से हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक होता है क्या, सजीव, और एक क्या होता है तो निर्जीव। एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। ठीक है, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। अब देखो सजीव में क्या क्या होगा, उसमें देखो वो खाना खाएगा, पिएगा, चलेगा, घूमेगा, फिरेगा, सब काम करेगा। लेकिन निर्जीव क्या करता है ऐसा काम, निर्जीव बिल्कुल भी चलेगा नहीं चलेगा मैम, खाना खाएगा नहीं खाएगा मैम, क्या उसके अंदर कोई प्रक्रिया होगी, नहीं होगा मैम। पर
क्या ये वृद्धि होगा? इसके अंदर नहीं होगा। क्या इसका विकास होगा? नहीं होगा। लेकिन विकास, वृद्धि, पोषण किसमें होगा? तो जानवरों में होगा, ठीक है, मनुष्य में होगा, और किसमें होगा? बताओ जल्दी बताओ। मानव में होगा। नंबर 2, पौधों में होगा। नंबर 3, किसमें होगा? सजीव कौन कौन है? तो बताओ कौन कौन है? जानवर। जानवर ये सब क्या है? तो सजीव है। निर्जीव क्या क्या है? पेन हो गया मैम, पेन हो गया, और क्या हो गया? घड़ी हो गया, चलो, बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, है ना। ये सब क्या है? तो ये सब निर्जीव में आता है, ठीक है। ये सब क्या में आता है? तो निर्जीव में आता है। सजीव में ये होता है, सजीव में अपना क्रिया होता है, लेकिन निर्जीव में कोई क्रिया नहीं होता है। तो क्रिया जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा? तो जैव प्रक्रम कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं, ठीक है। इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है जैव रासायनिक प्रक्रम, मतलब कि इसको जैव प्रक्रम भी बोलते हैं और जैव रासायनिक प्रक्रम भी बोलते हैं। तो देखते हैं, चलो देख लेते हैं किसे कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, या फिर जैव रासायनिक प्रक्रम किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं किसको कहते हैं। देखो, इन सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से अर्थात बाहरी ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन या निर्माण होता है, जिससे शरीर के अनुरक्षण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। इसके लिए शरीर में रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न होती है, जिसे जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। आप इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो क्या बोला है, इन सभी, चलो इसको रफ कर दे, इसको रफ कर देते हैं। चलो चलो इसको रफ कर देते हैं ना। ये तो बड़ा हो जा, चलो बड़ा हो गया ये। चलो देखो, इन सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से, मतलब कि जीव, जो भी जीव है वो बाहर से अर्थात बाहरी ऊर्जा, मतलब कि बाहर से या फिर बाहरी ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करता है। मतलब कि बाहरी देखो, कोई भी जीव है वो खाना खाएगा, खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? कोई भी जीव खाना खाएगा। खाना खाने के बाद क्या होगा? देखो खाना क्या कैसे होता है? खाना बड़ा बड़ा टुकड़ा में हम खाते खाते हैं। इसमें हम खाना खाए, रसगुल्ला देखे हो? रसगुल्ला हम कैसे खाते हैं? गप से हम रसगुल्ला खा लेते हैं, ठीक है। खा लिए, अब कहाँ गया वो? पेट के अंदर गया, पेट के अंदर चला गया। अब बताओ अब क्या होगा? पेट के अंदर चला गया, अब उसका क्या होगा? उसका जो उसमें गुण होंगे, क्या होगा? हमारे शरीर में लग जाएगा, ठीक है। लगने के बाद कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, ठीक है। जिससे हमारी बॉडी बनेगी, जिससे हम क्रियाएं करेंगे, ऊर्जा आएगी, ऊर्जा आएगी तो हम लोग काम करेंगे। देखो बिना ऊर्जा के हम लोग काम कर सकते हैं? बताओ, आप ही लोग बताओ। आप लोग सुबह से खाना खाए हो कि नहीं खाए हो? कितने बार खाना खाए हो? सुबह से शाम हो गए, कितने बार खाना खाए आप लोग? 2 बार 3 बार, 2 बार 3 बार, ठीक है ठीक है। आप लोग 2 बार 3 बार खाना खाए हो। अगर सोचो वही आपको खाना ना दिया जाए, ठीक है, 2-3 दिन आप लोग को खाना ना दिया जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बिल्कुल लगेगा लेजी, ऐसा आलस फील होगा कि मेरे अंदर जान ही नहीं है। आप लोग थोड़ा चल नहीं सकते हो। कभी कभी देखते हो आप लोग, लड़कियां लोग के खास करके बहुत फास्ट करती है ना। हाँ बहुत फास्ट करती, शिव जी का व्रत करती है। क्यों करती शिव जी का व्रत? भोला बाबा की पूजा करती है ना। भोला बाबा की पूजा क्यों करती है? शिव जी ऐसा पति मिले, ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी तो नशा करते हैं, हर नशा करते हैं। क्या आप लोग को ऐसा पति चाहिए? वो तो भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, और वो भांग गांजा सब नशा करते हैं, हुक्का पीते हैं। तो आपको ऐसा पति चाहिए क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी सोमारी करते हैं। क्यों करते सोमारी? शिवरात्रि करते हैं, सोमारी करते हैं,
ताकि अच्छा पति मिल जाए। ठीक है, मिल जाएगा। वैसा पति मिल जाओगे ना कि आप लोग का जीना हराम हो जाएगा। लेकिन पार्वती जी ऐसी है जो बताइए। चलो ठीक है, टॉपिक से लोग हट रहे हैं, टॉपिक्स पे रहते हैं। चलो देखो क्या हम बोल रहे थे, तो हम लोग व्रत करते हैं, तो व्रत करने में हम लोग भूखा रहते हैं। अब भूखा रहेगा उसमें आप लोग देखते हो बिल्कुल लेजी ऐसा फील होगा, आलस जैसा लगेगा, सुबह मन नहीं कर रहा कोई काम करने का। खास करके 1-2 दिन और रह लोगे, तो 2 दिन रह लोगे तब तो और अजीब फील होने लगता है। एक दिन में चल जाता है, लेकिन दूसरा दिन तीसरा दिन होने के बाद अजीब होता है कि थोड़ा भी शरीर में जान ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, बिना ऊर्जा के कोई काम ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए मम्मी क्या बोलती है, तू पवनी ना तो, ऐसे बोलती है कि नहीं बोलती है? बिल्कुल बोलती है आप लोग की मम्मी। चलो तो देखो, हाँ मेरी मम्मी भी बोलती है। देखो, और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत प्राप्त होती है, जटिल पदार्थों का विघटन या निर्माण होता है। और क्या होता है, जटिल पदार्थों का विघटन होता है या निर्माण होता है, जिससे शरीर के अनुरक्षण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होती है। अब देखो अनुरक्षण बढ़ा है बीच में, अनुरक्षण किसे कह रहे हैं? देखो शरीर में अनुरक्षण कैसे होता है, हम खाना खाए, खाना खाने के बाद रसगुल्ला हमारे पेट में चला गया, पेट में जाने के बाद जिसमें अच्छा जो होगा वो हमारे शरीर में लग जाएगा, और जो बाहरी जो होगा वो क्या हो जाता है, वो नीचे मतलब क्यों नीचे, वो क्या होता है, तो जो गंदगी, देखो अच्छा चीज हम रसगुल्ला तो खाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो गंदगी भी तैयार होगा उसके साथ, है ना। शरीर हमारा क्या करता है, अच्छा चीज को अलग कर देता है, बुरा चीज को, बेकार चीज को वो अलग कर देता है। और वो क्या करता है, तो वृद्धि के लिए, अच्छा चीज वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। इसके लिए शरीर में रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न होती है, जिसे जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका श्रृंखला कैसा है, कौन सा इसका श्रृंखला है, कैसे कैसे बॉडी में खाना आता है, क्या क्या बॉडी में होता है। चलो देखते हैं श्रृंखला के एक साथ, चलो आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ खाना खाते तो होता ही है। चलो देखो, अब है पोषण की प्रक्रिया, खाना खाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, बाहरी ऊर्जा स्रोत से ग्रहण करना। हम लोग क्या करते हैं, बाहरी ऊर्जा मतलब बाहरी खाना हम लोग खाते हैं, खाना खाए ग्रहण करते हैं, खाना खाने के बाद ग्रहण करते हैं जटिल पदार्थ। ठीक है, ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन। आप छोटे छोटे टुकड़ों में खाना खाते हैं। ठीक है, ये तो नहीं है कि मतलब पूरा बड़ा टुकड़ा में सीधा रोटी बनाए इतना बड़ा और सीधा खा लिए। कुंभकर्ण तो नहीं है, कुंभकर्ण भी घास नहीं खाता होगा, ऐसे सीधा खा लिए, वैसे तो नहीं होता है। लेकिन क्या करते हैं, हम उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं। खाने के बाद का विघटन, खाना का हल्का हल्का टुकड़ा मुंह में रखे, मुंह में रखने के बाद क्या होता है, उसको टुकड़ा चबाते हैं, चबा के बिल्कुल महीन महीन करके इसको पूरा अंदर की ओर घटक जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जैव रासायनिक प्रक्रम से सरल उपयोगी अनुवयन परिवर्तन, किसमें परिवर्तन हो जाता है, तो जो जैव रासायनिक प्रक्रम से सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन होता है, तो अणुओं में वो अपना परिवर्तन हो जाता है, एक अणु बन जाता है, अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे, ऊर्जा के रूप में उपभोग। अब हम खाना खाए हैं, रसगुल्ला खा लिए, रसगुल्ला हम चबा चबा के खाए हैं, चबाने के बाद कहाँ गया है, हमारे ये ग्रास नलिका में गए, ग्रास नलिका के बाद हमारे पेट में गई है, पेट में जाने के बाद क्या हुआ है, तो छोटे छोटे टुकड़ा हर जगह वो फैल गया है। अब फैलने के बाद क्या हुआ है, तो ऊर्जा के रूप में हम काम कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब बताओ, आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर ऊर्जा, तो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मैंने कुछ खाया होगा तो मैं आप लोग को इतना जोर से जोशीला तरीके से पढ़ा रही हूँ, है ना। तो ऐसे ही ऊर्जा रूप से उपभोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पुनः विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रम का होना। अब क्या होता है, दोबारा रासायनिक प्रक्रम होता है। कैसे होता है, देखो, नए जटिल अणुओं का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाएं। अब देखो बच्चे लोग क्या होता है, बच्चे लोग में वृद्धि होता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें वृद्धि होगा, खाना खाते हैं तो बढ़ते हैं। आप लोग कभी सोचे हो कि बच्चे कैसे बढ़ जाते हैं? बच्चा 1 महीना का रहता है, आप लोग अपने आप का मान लो, जन्म हुए थे क्या आप इतने बड़े थे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, इतने बड़े तो नहीं थे। कितने छोटे से थे, छोटे से थे। चीटी हो क्या, बताओ आप लोग, चीटी हो क्या, छोटे से थे? एक बच्चा बोला मैम तुम छोटे से थे, कैसे छोटे से थे?
हम इतने बड़े से थे, ठीक है, धीरे 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 बड़े होते 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 इतने बड़े हो गए, आज हम लोग क्लास 10th में आ गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, फिर और बड़े होंगे, क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे और फिर कोर्स करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा होता क्या है, जीवन आगे की ओर वृद्धि हो रहा है, ठीक है, साथ साथ विकास भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण, ठीक है, शरीर में जो अच्छा खाना रहेगा वो क्या होगा, उससे में विकास होगा, वृद्धि होगा, और बेकार खाना होगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, मल द्वारा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो आगे देखिए, आगे क्या है टॉपिक हमारा, अणुओं के विघटन की सामान्य रासायनिक युक्तियां। अणुओं के विघटन की सामान्य रासायनिक युक्तियां शरीर में, आप सुनो, गौर सुनना, शरीर में अणुओं के विघटन की क्रिया एक रासायनिक युक्ति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, एक रासायनिक युक्ति के द्वारा होती है, जिसे क्या, देखो क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसे चयापचय या फिर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, चयापचय, क्या बोलते हैं उसको, चयापचय। शरीर में अणुओं का विघटन की क्रियाएं एक रासायनिक युक्ति के द्वारा होती, जिसे क्या कहते हैं, तो चयापचय कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आगे देखो, एक होता है क्या, चयापचय होता है, एक होता है उपापचय, एक होता है उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाएं जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो सभी सजीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए होती है, जिसमें सजीवों में जीवन बनाए रखने के लिए क्या होती है, तो उपापचय, ठीक है, उपापचय की क्रियाएं होती है जो एक रासायनिक प्रक्रियाएं है, ठीक है। आगे देखो, अब बोला गया है उपापचय क्रियाएं, ठीक है, अब देखो ये उपापचय है, मेटाबॉलिज्म है। उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट कौन सा है, तो उपापचय, ठीक है, एनाबोलोजियम, ठीक है, एनाबोलोजियम। दूसरा कौन सा है, तो एक है अपचयन, एक है एक मिनट, एक है उपचयन, दूसरा है अपचयन, जिसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म, ठीक है, कैटाबोलिज्म में एक है एनाबोलिज्म, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका इसमें लिख के चले आते हैं और इसका इसमें लिख के चले आते हैं, तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, ठीक है, ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग क्लास में घर पे जाके एक बार इसको देखोगे, गौर से पढ़ोगे इसको, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं घबराना नहीं, और आप इसको घबरा क्या करते हैं, एग्जाम में आगे पीछे कर देते हैं, तो आगे पीछे नहीं करना है, इसीलिए बोलते याद कर लो इसको, ठीक है। मार्कर भी गिर गया, चलो ठीक है, ठीक। उपापचयन देख ले, उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, तो उपापचयन होती है, एक उपचयन होती है, एक होता है अपचयन, ठीक है। देखो, ये रचनात्मक रासायनिक प्रक्रियाओं का समूह होता है, किसका समूह होता है, तो ये रचनात्मक रासायनिक प्रक्रियाओं का समूह होता है, जिसमें अपचय की क्रियाएं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं में, एक मिनट से रफ कर देते हैं ना, चलो देख लेते हैं फिर से। यह रचनात्मक रासायनिक प्रक्रियाओं का समूह होता है, जिसमें अपचय की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाए जाते हैं, जिससे नए कोशिकाओं का ऊतकों का निर्माण होता है, ठीक है। क्या कहने का अर्थ है कि उपापचय, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, शरीर में लगता है, उसको ऐसे देखो ऐसे पोषक उसमें आते हैं, सुन लो, ये रचनात्मक रासायनिक प्रक्रियाओं का समूह होता है, ठीक है, रचनात्मक और किसका है, ये प्रक्रिया का समूह होता है, जिसमें अपचय की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है, मतलब कि छोटे छोटे अणु से बड़ा बड़ा अणु बनता है, ठीक है। इससे उपापचय से इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यकता पोषक के तत्व
शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाए जाते हैं। मतलब कि हमने रसगुल्ला खाया था उस टाइम, याद है कि नहीं याद है? रसगुल्ला खाया था, रसगुल्ला खाया तो क्या हुआ? रसगुल्ला खाने के बाद उसमें इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यकता पोषक, जो उसमें मेन पोषक होगा वो क्या हो जाएगा? तो हमारे शरीर में, पेट में अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा पेट में से, ठीक है। शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। जो इसका आवश्यकता, उसमें जो जो मेन चीज होगा, जो हमारा लाभ होगा, जिससे ठीक है अच्छा चीज होगा, वो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसमें नई कोशिकाओं का या ऊतकों का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है? तो हमें पावर आएगा, ऊर्जा होगा, और नए नए कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। ऊतकों का निर्माण होगा, टिश्यू का निर्माण होता है इससे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे हम? उपपचन, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? उपपचन। इसमें निर्माण होता है, ठीक है। नए नए अणुओं का, टिश्यू का, ऊतकों का निर्माण होगा, उसको बोलते हैं उपचय, ठीक है। आगे देखो, अब है अपचय, ठीक है। इसके बिल्कुल सेम उल्टा। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है तथा कोशिका श्वसन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। क्या इसमें कहने का अर्थ क्या है? तो तथा कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें किसका निर्माण होगा? तो इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें वृद्धि विकास होता है, इससे हमें ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है, ठीक है। उससे क्या होगा? तो वृद्धि और विकास होगा, इससे ऊर्जा मिलेगा, ताकत मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है? आगे है जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रम है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अब देखो, अनुरक्षण का कौन कौन सा कार्य करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा कार्य है? तो पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है, ठीक है। चार है। पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन को बोलते हैं इंग्लिश में रेस्पिरेशन, ठीक है। वहन है, वहन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उत्सर्जन, उत्सर्जन को क्या बोलते हैं? एक्सर्शन। एक्सर्शन, ठीक है। चलो, तो उसमें चार है, देख लेते हैं। आप बताओ, पोषण किसके अंदर रहेगा? सजीव के अंदर होता है। निर्जीव के अंदर क्या पोषण होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। श्वसन क्या निर्जीव करेगा? नहीं करेगा मैम, सजीव करेगा, हम लोग करेंगे, ठीक है। पेड़ पौधे करेंगे, जानवर करेंगे, मनुष्य करेंगे, मानव करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? तो निर्जीव वस्तुएं क्या पोषण करती है? बिल्कुल नहीं। शोषण करती है? बिल्कुल नहीं। वहन करती है? बिल्कुल नहीं। उत्सर्जन करती है? बिल्कुल भी नहीं। तो चार टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें। चलो देखते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पोषण ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? पोषण ही करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, और लंबा क्लास होने के बाद आप लोग का मन नहीं लगेगा। मन कैसे नहीं लगेगा? क्योंकि बोलोगे मैम बहुत पढ़ लिए, हो गया। हम कम पढ़ाएंगे, और कम पढ़ाने के बाद क्लास में हम लोग आप लोग को पूरा याद करवा देंगे, इस टाइप से पढ़ा रहे हैं। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाने के बाद क्या होता है? बच्चा पे बर्डन हो जाता है। इतना सारा पढ़ा तो ये कुछ समझ में नहीं आया। हम कम पढ़ाएंगे, कम पढ़ाने का मतलब कम पढ़ाने, दिमाग में सीधा घुसा देंगे, ठीक है। दिमाग में सीधा छपवा देंगे, प्रिंटर लेके आएंगे, दिमाग में आप लोग छपवा देंगे, ठीक है। इस टाइप से कर रहे हैं। चलो देखिए पोषण, चलो पोषण देखते हैं। अच्छा है ना। चलो पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण सजीव, सुनो, सजीवों में होने वाली वो प्रक्रियाएं जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन कर ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषण किसको क्या कहलाता है? हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद शरीर में लगेगा, पूरा भाग में पहुंचेगा, हमें ऊर्जा आएगी, ऊर्जा आने के बाद क्या होगा? हम काम करेंगे, ठीक है। काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, पदार्थों का परिवर्तन कर ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? तो पोषण कहते हैं, वो पोषण कहलाता है, ठीक है। और अब देखो इसका एग्जाम्पल कुछ सुन लो, कुछ इसका एग्जाम्पल देखो। जैव रासायनिक प्रक्रम का उदाहरण, जैव रासायनिक प्रक्रम का उदाहरण क्या क्या है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दूसरा है जंतुओं में पाचन क्रिया, जंतु क्या करता है? पाचन, उसके अंदर पाचन क्रिया होती है, ठीक है। और तीसरा है पौधों में, सुनो दूसरा ये
पौधों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों में अगर देखो पौधा भी खाना ग्रहण करता है, हम लोग खाना बनाते हैं, किससे खाना बनाते हैं? हम लोग खाना क्या खाते हैं? कुछ मतलब कि क्या हम लोग खाना कच्चे खा जाते हैं? कभी आप लोग सोचो, खाना लेके बाहर से लेके आए, आटा लेके आए खा लिए, चावल लेके आए खा लिए, क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते हैं, तो आटा लेके आते हैं, आटा सानते हैं, आटा गूंदते हैं, आटा गूंदने के बाद रोटी बनाते हैं, फिर उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, क्या सब्जी आप लोग खेत में से या फिर बाजार में से खरीद के लेके आते हो सीधा खा जाते हो? बिल्कुल नहीं मैम, ऐसे नहीं खाते हैं। क्या करते हो, आप लोग उसको बनाते हैं, अच्छे से काटते हैं, धोते हैं, धोने के बाद नमक मिर्ची मसाला तेल सब कुछ रख करके आप लोग उसको बनाते, तब जाके आप लोग उसको खाते हो। तो सेम ऐसे भी तो ऐसे भी कौन करता है, तो सेम टू सेम पौधा भी ऐसे करता है। कैसे करता है, चलो देख लेते हैं, एक पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, आप देखो क्या बना दे, पेड़ ब्लैक करते हैं ना, ब्लैक अच्छा है। चलो ये क्या है, हमारा पेड़ है। ठीक है, ये क्या है, तो पेड़ है। अब देखो ये क्या है, सूरज दादा है, इनका आंखें बना दो। स्माइल करते हुए कौन है, सूरज दादा स्माइल कर रहे हैं, स्माइल प्लीज। इस तरह से कौन स्माइल कर रहे हैं, हमारे सूरज दादा। हाँ, काका बोलो, दादा बोलो, भैया बोलो। अब एक बोले मैम मेरे तो काका है, ठीक है तुम्हारे काका है। एक बोलेगा मैम मेरे भैया है, हाँ ठीक है। चलो ये क्या है, तो सूरज दादा है, सूरज भैया है। ठीक है, अब देखो, और ये क्या है, आसपास का वातावरण है। ठीक है, ये क्या है, वातावरण है। ये मिट्टी है। ठीक है, ये क्या है, तो इसमें मिट्टी है, मृदा। ठीक है, इसमें क्या है, जल है, मृदा में जल पानी डालते हैं, इसमें जल है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, सूरज दादा है, और ये क्या है, पेड़ है, और ये क्या है, तो वातावरण है। अब देखो सुनो, पहले देखो एक बार यहाँ देख लेते हैं, एक बार यहाँ नजर मार लेते हैं। पौधों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में तरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण हरे पेड़, हरे पौधे और कुछ जीवाणु इत्यादि। देखो बताते थे आपको। तो वातावरण से क्या लेगा, देखो वातावरण से क्या लेगा, पेड़ पौधा अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो वातावरण से लेगा, क्या लेगा, CO2 लेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कौन लेता है, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। किस कहां से लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं। और इससे क्या लेंगे, इसे प्रकाश संश्लेषण, इससे क्या लेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की रोशनी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण। ठीक है, इससे क्या लेगा, तो इससे क्या लिया है, CO2 लिया है, और इससे क्या लिया है, तो प्रकाश संश्लेषण लिया है। और यहाँ से क्या लेगा, यहाँ से जल लेगा, O2 लेगा। ठीक है, यहाँ से O2 जल लेगा, ये वातावरण से CO2, अब मिट्टी से क्या लेगा, तो पानी से, जल से क्या लेगा, जल में क्या होता है, तो O2 रहता है। ठीक है, जल रहता है, ऑक्सीजन में हो गया, ओ मेरा दिमाग भी आज तभी सोच रही कैसे हो रहा है। इससे क्या लिया है, तो जल लिया है। ठीक है, इससे जल लिया है, कहां से, मृदा में से जल लिया है, और सूरज की रोशनी से और वातावरण के CO2 से और जल से अपना भोजन, ये क्या करेगा, भोजन बनाएगा और
खाएगा। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ये भी अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इनके अंदर ही क्रियाएं होती है, ये अपना भोजन इसके अंदर ही बनाते हैं और इनके अंदर भी एक पोषण होता है, ठीक। तब नहीं आगे धीरे धीरे जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। अब सोचो इसको ढक दिए, ठीक है। सपोज करो, मान लो कि इसको ढक दिए, पेड़ को, एक पौधा है, पौधा को हम ढक दिए ना, उस पर क्या पड़ रहा है, सूरज की रोशनी पड़ेगा ही नहीं, तो क्या वो जिंदा रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो जिंदा रहेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। पौधा को आप लोग को विश्वास ना हो तो एक पौधा ले लेना, घर पे जा करके उसको क्या करना, उसको घर के अंदर है, फिर एक कार्टून में उसको बंद कर देना, कार्टून में बंद करके देखो उसमें ना हवा पहुंचे, ना उसमें सूरज की रोशनी पहुंचे, ना पानी दो उसको, तो वो क्या जीवित रह पाएगा? बिल्कुल नहीं जीवित रह पाएगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे अभी गर्मी पड़ रहा है, तो गर्मी के कारण कितने पौधे सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि उसको पानी नहीं मिल पाता है तो सूख जाता है, ठीक है। पानी बिना भी उसका जीवन अधूरा है, नहीं जी पाएगा। प्रकाश बिना भी वो नहीं जी पाएगा, CO2 बिना भी वो नहीं जी पाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, O2 क्या करता है? ये O2 छोड़ता है, ठीक है। O2 मतलब कि ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। देखो O2 क्या करेगा? ये छोड़ेगा, CO2 लेगा, ठीक है। CO2 लेगा और क्या लेगा? ये प्रकाश संश्लेषण लेगा और सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण इसको मिलेगा और जल मिलेगा, ठीक है। और मिट्टी से क्या मिलेगा? इसको जल मिलेगा, अपना भोजन बनाएगा, इसके अंदर फिर पोषण ग्रह आएगा, अपना ये भी उसकी वृद्धि होगा, विकास होगा, फल आएंगे, फूल आएंगे, आप लोगों को खिलाएंगे, ठीक है, फल फूल। चलो देखो, ये हो गया, समझ में आ गया पौधों में भोजन कैसे ग्रहण करते हैं आप लोग प्रकाश संश्लेषण के, तो प्रकाश संश्लेषण से और CO2 से और पानी से, जल से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। आप देखो इसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। देखो स्वपोषी क्या, कौन होते हैं? स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसको स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। अब परपोषी किसे कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम क्या पोषी है कि हम स्वपोषी है कि परपोषी है? बताओ। हम दूसरे पर निर्भर है, अपने खाना हम खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो कौन? तो पेड़ पौधे, ये स्वपोषी हुए। और कुछ जीवाणु भी होते हैं जो स्वपोषी में आते, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। आगे देखो एंजाइम। एंजाइम है जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव कुछ जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। और क्या था? और शोषण, वहन, उत्सर्जन, ये भी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा हम लोग दिमाग पे वजन नहीं देंगे। बताओ आप लोग, अब कमेंट में बताना किस किस के दिमाग में छप गया है। आप लोग को नोट्स भी मिल गया, नोट्स की बिल्कुल आप लोग की जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल क्लास में आप लोग इसमें यहाँ से नोट्स बाय नोट्स लिख सकते हो। कोई भी इसमें देख लो कितना अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बना के लाए हैं, इसीलिए ऐसे आप लोग कॉपी में लिख सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को एक होमवर्क मिल रहा है। होमवर्क क्या है? तो आप लोग को कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है। क्या बताना है? कि आप लोग के दिमाग में छपा कि नहीं छपा, ठीक है। और क्या करना है? तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। पहले ही नहीं बोलती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? पहले ही बोल दूंगी, ठीक है। क्लास करने से पहले ही क्या कर देंगे? तो सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ेगा आप लोग को। तो क्या करना है? तो आप लोग को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है चैनल को। और आप लोग क्या करना है? तो शेयर करना है। आप लोग का ये होमवर्क है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। और कमेंट में क्या करना है? किसके दिमाग में छपा है वो कमेंट करके बताएगा, और नहीं छपा वो भी बताएगा, ठीक है। अब क्या नहीं छपा है वो भी बताएगा, ठीक है। आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। आप लोग को कमेंट भी करना है। 4 काम आप लोगों को मिल गया है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, ओनली 4 काम है आप लोगों को। और कमेंट तो जरूर करना है।
कमेंट का आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, ये नहीं कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा कमेंट का रिप्लाई। चलो तो आज के लिए इतना ही। हाँ ओके डन। क्लास कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहुत अच्छा, ठीक है ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग दूसरे क्लास में फिर से मिलेंगे।